हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइंडिंग मिस्ट्री। फ्रेंड्स, क्या कोई 5000 सालों तक जिंदा रह सकता है? विज्ञान और तर्क शास्त्री कहते हैं नहीं। किसी इंसान का 5000 सालों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। हम भी यही मानते हैं कि इंसान या कोई जानवर धरती पर 5000 सालों तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग हर रोज ये दावा करते हैं कि कोई है जो पिछले 5000 सालों से भटक रहा है। वो जगह है मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर बुरहानपुर, और शहर के किनारे ऊंची पहाड़ी पर है असीरगढ़ का किला। दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य अपने में समेटे असीरगढ़ का किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुरा पहाड़ी के शिखर पर समुद्री सतह से 750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यहीं पर रहने वाले कई लोगों का दावा है कि उन लोगों ने महाभारत काल के ऐसे इंसान को देखा है जो आज भी जिंदा है। हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ और साहित्य के सबसे महान ग्रंथों में से एक महाभारत आज भी लोगों के लिए एक जिज्ञासा का विषय है। इसके अद्भुत और रोचक रचनाएं इस ग्रंथ को और भी ज्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी ही एक घटना है अश्वत्थामा के मृत्यु को लेकर, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह आज भी जिंदा है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसे कोई नहीं कह सकता, लेकिन असीरगढ़ के लोग इसे एकदम सच मानते हैं। पौराणिक कहानियों के मुताबिक पांडवों द्वारा पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। अश्वत्थामा ने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया, अतः पांडव वंश के समूह नाश के लिए अर्जुन की बहू के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र प्रकशित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रकशित की रक्षा की और अश्वत्थामा को सजा देने के लिए उनके माथे से मणि निकाल ली। अश्वत्थामा की ऐसी हरकत के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि तू पापी लोगों के पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर में से हमेशा खून की बू निकलती रहेगी। तू अनेकों रोगों से पीड़ित रहेगा तथा मानव और समाज भी तेरे से दूरी बनाकर रखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा आज भी अपनी मौत की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन उसे मौत आज तक नसीब नहीं हुई। वैसे देश में कई ऐसी जगह है जहां अश्वत्थामा की मौजूदगी का दावा किया जाता है, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि अश्वत्थामा का असली ठिकाना असीरगढ़ का यही किला है। गांव की कई बुजुर्गों की माने तो जो भी एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह उतावली नदी में स्नान के पूजा के लिए यहाँ आते हैं। आश्चर्य की बात यही है, पहाड़ की चोटी में बने किले में स्थित ये तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी नहीं सूखता। तालाब के थोड़े आगे मुक्तेश्वर मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि इन्हीं खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खांडव वंश से होता हुआ सीधा इसी मंदिर में निकलता है। यूं तो पौराणिक मान्यताओं और किंवदंतियों पर संदेह करना गलत है, क्योंकि इन बातों को सदियों से ऐसे ही माना जाता रहा है। लेकिन अश्वत्थामा की इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये एक रहस्य है जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। हिंदू धर्म को मानने वाले इस बात को 100% सच मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे महज कही सुनी बातें समझते हैं। लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।